चिवड़ा। चिवड़ा जब मैं सुनता हूँ तो मेरे दिमाग में दो या तीन चीज़ें आती है। एक तो मुंह में पानी आता है, दूसरा कि गुड़ नीम, और तीसरा मतलब जो हम दोस्त लोग करते हैं। तो चलिए आज मैं आपको बताता हूँ कि ये गुड़ नीम तोड़ना कितना कठिन और मुश्किल काम होता है। तो हम आज चलते हैं और मैं आपको सैर कराऊंगा कि किस तरह से दिक्कतें इस गुड़ नीम तोड़ने में आती है और किन किन चुनौती का सामना हमें करना पड़ता है। तो आइए मेरे साथ और चलते हैं हम गुड़ नीम तोड़ने के लिए। यहाँ पे काफ़ी झाड़ियाँ भी है और सब तितर बितर हो चुका है। मुझे इनमें से रास्ता निकालते निकालते धीरे, अरे मैं तो फिसल रहा हूँ, लेकिन ये सब हटाते ही मुझे आगे बढ़ना पड़ेगा। और ये टहनी भी काफ़ी मजबूत नहीं है कि जिस पर मैं अपने पाँव जमा सकूँ। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहा हूँ और काफ़ी दिक्कतें भी आ रही है। और मुझे किसी का आवाज़ भी सुनाई दिया, शायद इस वीरान बस्ती में भी कोई रहता होगा। ओह, ये तो काफ़ी अच्छा था। तो मैं धीरे धीरे अब आगे बढ़ चुका हूँ। यहाँ की ज़मीन काफ़ी अच्छी लग रही है। ओह, ये दलदल, अरे बाप रे, ये तो एक काफ़ी बड़ी दलदल दिख रही है। अरे मैं ये कैसे पार करूँ, ये तो सबसे बड़ी चुनौती लग रही है। लेकिन इस दीवार के सहारे से मैं इसे पार करने की कोशिश करूँगा और इसको आगे बढ़ाऊँगा। तो मैं आगे बढ़ता हूँ। ओह, ये इसको बढ़ना पड़ेगा। ये ज़मीन काफ़ी दलदल भरी है, इस पे मेरे पैर धंस सकते हैं, लेकिन मुझे संतुलन बनाए रखना पड़ेगा। जब मैं कभी सैन्य में था तो इसी तरह की चुनौती की सामना हमें करना पड़ता था। ये पेड़ जो आप देख रहे हैं ये काफ़ी पुराना है। इसकी पत्तियाँ यहाँ पर गिरते गिरते ज़मीन को खुरदुरा बना देती है और इसके कारण यहाँ पे दलदल जैसा माहौल हो जाता है। तो मैं इससे अब निकल चुका हूँ। मैं उस पेड़ की तलाश में हूँ जिसकी मुझे खोज है। हाँ, ये तो शायद अंजीर का पेड़ है, बट नीम का तो नहीं है। हाँ, मुझे इसकी तलाश तो नहीं थी, लेकिन चलो ये मिल गया। इस झुलसती गर्मी में उन पेड़ों को ढूंढ पाना काफ़ी मुश्किल होता है। वैसे देखा जाए तो ये पेड़ मिलना उतना मुश्किल नहीं जितना उस पेड़ से नीम चुराना है। और ये काफ़ी जोखिम भरा होता है, क्योंकि इन पेड़ के मालिकों से निपटना काफ़ी मुश्किल हो सकता है। तो मैं देख रहा हूँ कि ये पेड़ मुझे जल्दी से मिल जाए। ओह, शायद यहाँ हो सकता है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कुछ छोटे छोटे पेड़ पौधे यहाँ लगे हैं। तो अक्सर क्या होता है कि पक्षी इस की जो फल है वो खाते हैं और उसी की विष्ठा से ये दूसरे छोटे छोटे पौधे ज़मीन में उगाते हैं। और मुझे लगता है मैं बहुत करीब आ चुका हूँ, लेकिन पेड़ मेरे नज़र में नहीं आ रहा है। ओह, ये झुलसती गर्मी, इस तपतपी धूप में। ओह, और ये पेड़ मुझे दिख गया है। यही वो पेड़ है जिसकी मुझे बेसब्री से तलाश थी।
और आप देख पा रहे हैं यही वो पेड़ है, और जिस पेड़ से मुझे नीम चुराना है। तो मैं देखता हूँ कि इसमें कोई मालिक तो नहीं है, क्योंकि पेड़ से नीम चुराना उतना कठिन है जितना शेर के मुंह से खाना छीनना। तो मैं देख पा रहा हूँ आसपास कोई नहीं है, हमें थोड़ा सतर्क रहना पड़ेगा। और मैं ये मेरी लकड़ी यहाँ रख देता हूँ ताकि ये सेफ रहे। इस पर चढ़ने के लिए मैं इस दीवार का सहारा लेने जा रहा हूँ ताकि मैं जल्दी से ऊपर चढ़ सकूँ। तो हम पहले देखते हैं कि अंदर कोई है या नहीं। अक्सर लोग अपने कुत्ते भी यहाँ पे पालते हैं, और वो कुत्तों से निपटना भी बड़ा जोखिम भरा काम होता है। तो मैं देख लेता हूँ कोई कुत्ता तो नहीं है। अभी फ़िलहाल कोई कुत्ता या कुछ नज़र नहीं आ रहा है। शायद वह सो रहा होगा या फिर कहीं और होगा, लेकिन इस मौके का फ़ायदा मैं उठाने जा रहा हूँ। तो मैं अपनी हाथों का इस्तेमाल करूँगा। हाथों में बने हुए मसल्स मुझे इतनी ताकत देंगे कि मैं इस झाड़ पर चढ़ पाऊँ। अपने बॉडी का संतुलन बनाते हुए मैं अब धीरे धीरे पेड़ को पकड़ चुका हूँ और पुश करते हुए आगे बढ़ रहा हूँ। ओह, शायद यहाँ पे कुत्ता पाला है। हम गलत थे, और यहाँ पे एक कुत्ता है जो हमें ये करने के लिए इनकार कर रहा है, बट मुझे इससे निपटना होगा। हे, तुम शांत हो जाओ, मैं कुछ नहीं करने वाला। बस 2 नीम की पत्ती लूँगा और चिवड़े में डालूँगा और शाम को खा लूँगा। आज जरा चुप रहो, मुझे ये तोड़ने दो। शायद मेरी बात उसे समझ में आई और वो शांत हो चुका है। अब मैं अपना काम बहुत आसानी से कर सकता हूँ। ओह जी हाँ, ये सारी हरी पत्तियाँ हैं और वसंत के ऋतु से काफ़ी पत्ते झड़ चुके हैं, और इन दिनों वैसे चूड़ा नहीं बनाते हैं। वैसे चूड़ा बनता है दिवाली में, बट हमें खाना है तो बनाना ही पड़ेगा और पत्तियाँ भी तोड़नी पड़ेगी। जी हाँ, इतनी मेरे लिए काफ़ी है। अब ये जब मैं मैं तो यहाँ से गिरने वाला था। जब मैं ये पत्तियाँ तोड़ता हूँ तो अक्सर ऐसा होता है। अब ये पत्तियाँ जब मैं लेकर जाऊँगा तो मुझे छुपा कर ले जाना पड़ेगा, नहीं तो आजू बाजू वाले भी ये पत्तियाँ मांग सकते हैं। ये मेरा खुद का अनुभव है। ये आपके साथ होगा ही, ये ज़रूरी नहीं है। तो दोस्तों, आपने देखा किस तरह से हमने चुनौती का सामना किया और ये पेड़ से ये नीम के पत्ते तोड़ लाए हैं। अब मैं घर जाकर इसे चिवड़ा बनाऊंगा और आप सभी को भी बांटूंगा। आशा करता हूँ आप सब लोग भी खुश रहेंगे, अच्छे रहेंगे। आज के लिए धन्यवाद।